में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई अलायंस नहीं होगा? ये उनका अपना आउटलुक है, ये उनका स्टैंड है, तो उसके बारे में हमें कोई कमेंट नहीं करना है। ठीक है, वो समझते होंगे कि अकेले लड़ने से, समझौता लड़ने से, तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये उनका अपना स्टैंड है, आउटलुक है, उसमें किसी प्रकार की सलाह देने की आवश्यकता नहीं। आपको नहीं लग रहा कहीं इंडिया गठबंधन में टूट हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इंडिया गठबंधन बहुत बड़े काज के लिए, बहुत बड़े काज के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार रहते और चलते देश पूरी तरह से तबाही कर पा गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो संविधान है, उस संविधान पे खतरा मंडरा रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, और रोजगार जो हमारे देश के करोड़ों नौजवान हैं, जो हमारी दौलत है, किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता है, देश की दौलत वहाँ का इंसान, वहाँ का नौजवान होता है। करोड़ों करोड़ों की संख्या में है, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले करके, और नौकरी नहीं है, डिग्रियां जलाने का, फाड़ने का सोचते रहते हैं, यहाँ तक आत्महत्या करने पर भी विचार करते हैं। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है। हमारे सेना के जवानों के सम्मान को, अग्निवीर जैसी परीक्षा का आयोजन करके सम्मान को दिया गया, जबकि हमारे देश की सेना का एक गौरवशाली इतिहास है। दुनिया के लोग हमारे देश की सेना को लोहा मानते हैं। चीन ने हमारी सरहद पर कब्जा कर लिया। ये तमाम मुद्दों को, बड़े मुद्दों को, पर बहुत ही बड़े मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन हुआ है, इसमें कहीं नाराज की गुंजाइश नहीं है। तो जिस तरह से अलग अलग पार्टियां अपने अपने स्टेट में इस तरह से अनाउंस करेंगी, तो फिर आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन सुचारू रूप से चल रहा है? नहीं, सुचारू रूप से चलेगा। इंडिया गठबंधन किसी कीमत पर, न उसमें दराज है, न दराज होने की संभावना है। बड़े काज के लिए बना है ना, तो बड़ा काज तो तब होगा जब इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलने की तैयारी कर रही। संविधान के प्रेम्बिल में है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसमें तमाम चीजें हैं, और जो एडॉप्ट किया गया है भारतीय संविधान 26 नवंबर 49 में, उसमें हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, सभी को तमाम स्वतंत्रताएं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है, फंडामेंटल राइट्स, वो सारी जो है धीरे धीरे ये जो प्रिम्बिल है, या यूं कहिए भारतीय संविधान की जो आत्मा है, उसको खत्म करते जा रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के इंडिया पार्टी का गठन हुआ है, इसलिए इसमें कहीं दराज, यहाँ मनमुटाव होने की कहीं संभावना नहीं है। इंडिया गठबंधन ने एक रेजोल्यूशन मूव किया राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ को रिमूव करने का। देखिए, ऐसा है, ये राज्यसभा हो चाहे हमारा लोकसभा, ये लोकतंत्र का विशालतम मंदिर है, और इस लोकतंत्र के विशालतम मंदिर में उम्मीद की जाती है कि जो भी चेयरपर्सन होगा या जो मेंबर होगा,
उसको लोकतंत्र को बचाने का और जनहित की तमाम समस्याएं हैं, तात्कालिक हैं और उन मुद्दों पर जो हम लोग जीत के आते हैं अपने अपने क्षेत्रों से, तो देश की इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। इससे बड़ा देश में हिंदुस्तान का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यहीं से उम्मीद की जाती है कि जो सम्मानित जनता की, सम्मानित देशवासियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे किसान, आज हमारा किसान कितना दुखित है। 80% हमारे देश में किसान है, सबसे ज्यादा दुखित है, परेशान है और अपनी जायज मांगों को लेकर जब दिल्ली आ रहा है तो उसको बॉर्डर पर रोका जा रहा है। आंसू गैस और ठंडे पानी की बौछार उसके बिना डाली जा रही, लाठियां चलाई जा रही। तो क्या दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नाम दाखिल खारिज हो गई क्या? तो ये तमाम चीजों पर देकर हमारे राज्यसभा के मेंबर जनहित के तमाम मुद्दों को लेकर उठाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं सरकार के दबाव में, तो ये कुर्सी सरकार के दबाव वाली नहीं है। तो इन्हीं आचरण से, इसी व्यवहार से हमारे राज्यसभा के सम्मानित सदस्यों ने जो रिजोल्यूशन अविश्वास प्रस्ताव मूव किया है वो जनहित में किया है। हालांकि संख्या के बल पर ये पास नहीं होगा, लेकिन इस बात का तो होगा, इस बात तो माननीय सभापति को तो विचार करना होगा। आखिर वजह क्या है, कारण क्या है कि जिसको लेकर के हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, मुझे उम्मीद है कि माननीय सभापति जी माननीय सदस्यों को भावनाओं को परखते हुए और देशवासियों के हित के सवाल पर अपने रुख में बदलाव करेंगे तो मामला सॉल्व हो जाएगा। कोई लाठी तो नहीं चला रहा है, ना उम्मीद की जाती है जो भी सदस्य होते हैं, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा में, वो तो जनहित के कामों को, तात्कालिक समस्याओं को लेकर, और समस्याएं बहुत हैं। आज क्या हो रहा है, संभल जल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में इस तरह का वातावरण पैदा करना चाह रही है जिससे इस देश में आपसदारी खत्म हो जाए, भाईचारा खत्म हो जाए और सांप्रदायिकता का राज कायम हो जाए। ये होने नहीं पाएगा। तो इसलिए राज्यसभा में जो विश्वास प्रस्ताव, तो मुझे उम्मीद है कि माननीय सभापति जी अभी सवेरा है, अपना बातचीत के जरिए मामले को सॉल्व कर लेंगे और भावनाओं का आदर करेंगे।